में इंडस्ट्री को लेकर विपक्ष का हंगामा। विधान परिषद में मंत्री मुकेश साहनी को बर्खास्त करने की मांग, नए उद्योगों को लगाने की मांग। तेज प्रताप यादव की बड़ी मुश्किलें, पटना हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, 7 अप्रैल को होगी सुनवाई। वैक्सीनेशन में आम लोगों का नंबर आया तो सेंटरों पर बड़ी भीड़, रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन में उलझा है मामला। अब रजिस्ट्रेशन कराने वालों को दिया जाएगा टोकन। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पिस्टल के बल पर अपराधियों ने की लूटपाट, 6 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव के विधायक सीट पर संकट मंडरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता तेज प्रताप को घेरने में लगे हुए हैं। विधान परिषद में आज एमएलसी नवल किशोर यादव ने तेज प्रताप यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो गड़बड़ी पैदा करते हो वो गड़बड़ी की क्या बात करेंगे। बता दें कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तेज प्रताप यादव ने निर्वाचन के दौरान जो ब्यौरा निर्वाचन आयोग को दिया था, जिसमें संपत्ति का ब्यौरा छुपाया गया, यह हलफनामा जनता दल यूनाइटेड के हसनपुर के उम्मीदवार राजकुमार राय ने दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई 8 अप्रैल को होनी है। सुनवाई से पहले तेज प्रताप यादव को अपना पक्ष रखना है। ऐसा है कि वो गड़बड़ी में, जिसका पदार्पण ही गड़बड़ी में हुआ है, वो सही बात सोचने का सवाल कहाँ उठता है। और जब कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है तो हमारे छुपाने से और उनके छुपाने से छुपने वाला नहीं है, पर्दा उठने वाला है। और वो सामने आ ही गया है और सामने पूरे तरह से तथ्यों को सामने आ जाएगा। ये छुपाने और रखने और पर्दा डालने से लोकतंत्र में नहीं चलता है। आज न कल पर्दा उठ ही जाता है और पर्दा एकाएक उठ रहा है। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुप्रकाश हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद है। अनुप्रकाश, तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अनुप्रकाश, इसको लेकर तेज प्रताप की जो विधायक जो हैं वो उनपे काफी मुसीबतें नजर आ रही है। उसको लेते हुए आज नवल किशोर ने भी ये बयान दिया कि जो ब्यौरा उन्होंने जो दिया था इस चीज को लेकर कि ब्यौरे में उन्होंने जो भी अपना हलफनामा जमा किया था चुनाव के समय, उसमें सभी जो अपना हिसाब दिया था, उस चीज को लेकर आज विधान परिषद में बीजेपी के जो विधायक थे उन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि जो गड़बड़ में ही पैदा हुए हैं उनका गड़बड़ी तो दिखेगा ही दिखेगा। इसी चीज को लेते हुए जो है बिहार विधानसभा में आज इस चीज का अगले सुनवाई को लेकर जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने बताया कि सभा में आज जो है इस मुद्दों को लेकर बात की। तो अगली सुनवाई कब होनी है? अगली सुनवाई जो है वो आपको 7 अप्रैल को होनी है। इस सुनवाई में जो देखा जाएगा कि जो ब्यौरा इन्होंने जमा किया था अपना संपत्ति का, वो कितनी सही है कितनी गलत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम जानकारी के लिए। वहीं तेज प्रताप पर दाखिल हलफनामा पर राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुबोध राय ने सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो हराते हैं वह तरीके से हरकत करते हैं। बता दें कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार राजकुमार राय ने चुनाव लड़ा था। उन्हें 20,000 वोटों से करारी हार मिली थी, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। इसको लेकर सुबोध राय ने तंज कसते हुए कहा है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो जो हार गया तो करेगा ही ना कुछ। तो हम लोग इस सब में कुछ नहीं इंटरेस्ट रखते हैं। उसका काम है, जो किया है केस अपना देखे, लेकिन उससे कुछ होने जाने। तो आपको बता दें कि एमएलसी सुबोध राय से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, इस तरीके से उन्होंने तंज किया है। तो तेज प्रताप पर दाखिल हरफनामा पर राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी
सुबोध राय से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि जो हारते हैं वो इस तरीके की हरकत करते हैं। बता दें कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार राजकुमार राय ने चुनाव लड़ा था। उन्हें 20,000 वोटों से करारी हार मिली थी। वहीं विधानमंडल के बजट सत्र का आज 11वां दिन है। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विधानसभा परिसर में उद्योग धंधे को लेकर विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बिहार में बंद पड़े चीनी मिलों को फिर से खोलने की मांग की और साथ ही बियाड़ा जमीन घोटाले की जांच कराने को लेकर नारेबाजी की। सरकार पर आरोप लगाया कि उद्योगों के लिए अधिग्रहण की गई जमीन को नेता और अफसर को दे दिया गया, जिसमें अपार्टमेंट बन रहे हैं। वहीं आरजेडी में भी उद्योग धंधों की स्थापना के लिए विरोध किया। विभाग का बजट है और उद्योग के नाम पर किसानों से जमीन लूटकर उसका बंदरबाट किया जा रहा है। बियाडा ने जमीन लिया बिहार में किसानों से कि हम जो है कल कारखानों को यहाँ बढ़ावा देंगे, लेकिन कहीं कल कारखाना नहीं खुले, चाहे पाटलिपुत्रा हो, बिहिया हो या फिर बिहार का अन्य कोई शहर। अगल बगल के किसानों से इन लोगों ने कौड़ी के मोल पर जमीन लिया उद्योग धंधा खोलने के नाम पर सरकार ने, और उसका बंदरबाट हुआ। जो राजनेता हैं, नौकरशाह हैं, उनके बेटा बेटियों को ये जमीन अलॉट किया गया और वहाँ कोई कल कारखाना नहीं लगा। आज वो उन पर अपार्टमेंट बना रहे हैं, महंगे दाम पर उस जमीन को बेच रहे हैं। तो बियाडा ने कहा था कि अगर उद्योग धंधे नहीं लगेंगे इस जमीन पर तो ये जमीन किसानों को लौटा दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जब आए थे मोतिहारी में तो कहे थे कि चीनी मिल हम चालू करेंगे और अगले बार जब आएंगे तो इसी चीनी मिल का चीनी का चाय पिएंगे, और वो वादा खत्म हो गया, वादा नहीं निभा सके। जो ये सरकार वादा करती है, घोषणा करती है, एक भी काम सरजमीन पर नहीं करती है। सुई का भी उद्योग ये सरकार नहीं लगा सकी। तो बड़ा उद्योग जो था पहले कांग्रेस के जमाने में खुला हुआ चीनी मिल हो, चाहे कल कारखाने हैं, सब बंद पड़े हुए हैं और बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार। इसलिए पलायन भी हो रहा है, देश विदेश में पलायन हो रहे हैं और हमारे मजदूर जो श्रमिक हैं वो दूसरे प्रदेश में विवश हैं जाने को, कमाने को। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। गौतम, ये विपक्ष दल जो है वो सदन के बाहर जोरदार हंगामा कर रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? नीति पर जिस तरह से 15 साल से लगातार एक ही सरकार है, बावजूद इसके उसमें ना तो एक सुई का भी एक कारखाना लगा पाई है और ना ही कोई उद्योग नीति पर उसकी दिशा और दशा साफ नजर आती है। लिहाजा भाई वीरेंद्र और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव, वामपंथी दल, लेफ्ट की तमाम जो विधायक है, वो कांग्रेस के विधायक, उस तमाम जो नेता है सदन में, वो सरकार से यही बातें पूछ रहे हैं कि सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपाती नजर आ रही हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ सरकार योजनाएं बनाती है, उसका कोई क्रियान्वयन नहीं होता। और जो इच्छुक साफ तौर पे महागठबंधन के जो विधायक हैं, उनका यही कहना है कि जो काम हुए हैं 15 सालों में, उनमें 10 साल का काम यूपीए की सरकार का है जो बिहार में दिखता है। जिस सड़क और बिजली और पानी की बात सरकार कह रही है, वो यूपीए की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार की देन है, न कि एनडीए की सरकार की। लिहाजा अभी भी सरकार को सदन में सदन से तमाम जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बेंच में आके प्रदर्शन कर रहे हैं और सदन के बाहर बैनर और पोस्टर लेकर विपक्ष हंगामा खड़ा कर रहा है। जी गौतम, लेकिन सरकार के ऊपर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो भी उद्योग के लिए अधिग्रहण की गई थी जमीन,
आपको बता दें कि बिहार में बंद पड़े चीनी मिलों को फिर से खोलने की मांग की गई है और साथ ही बियाड़ा जमीन घोटाले की जांच कराने को लेकर नारेबाजी भी की गई और ये सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया कि उद्योग के लिए अधिग्रहण की गई जमीन को नेता और अफसर को दे दिया गया है, जिसमें अपार्टमेंट बन रहे हैं। वहीं आरजेडी में भी उद्योग धंधों की स्थापना के लिए विरोध किया है। वहीं विधानसभा में आज भी सदन के बाहर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि विपक्ष द्वारा कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी लगातार सरकार पर उग्रवादियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। इसके साथ ही राज्य में विधि व्यवस्था बेहतर करने, बलात्कार की घटनाओं पर रोक समेत कई मांग कर रही है। मांग पूरी नहीं होने पर सदन को बाधित करने की बात कह रही है। वहीं बीजेपी द्वारा की जा रही धरना का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन ने। समस्या को लेकर विपक्ष का धरना लगातार जारी है। विधानसभा सत्र नहीं चलने देने का जो इन्होंने प्रण लिया है, उस प्रण पे ये अड़े हुए हैं। लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो विपक्ष के मामले हैं, जो मुद्दे हैं, उन पे चर्चा कराए, नहीं तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। आप देखिए भाजपा के जो विधायक हैं बैठे हुए हैं सदन के बाहर और प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को कर रहे हैं। कहाँ विधि व्यवस्था गड़बड़ है जिसकी मांग कर रहे हैं आप ठीक करने की? नहीं, चारों तरफ विधि व्यवस्था लगातार। हमारे धनबादी में वीडियो कॉलिंग करके जो अपराधी हैं वे व्यापारियों से, व्यवसायियों से रंगदारी की मांग कर रहे हैं। धनबाद के समय तोपचाची में जीटी रोड पे ही 3 बजे सुबह में बस से लूट किया गया, मर्डर किया गया। जो पहले हम लोग रोड रॉबरी भूल गए थे वो सारा चालू हो गया। उग्रवादी घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ रहा है। लोबिन हेम्ब्रम वाले मामले की जांच क्या सदन के अंदर कल कुछ बात हुआ था? लोबिंदा 480 ट्रकों को जो अवैध रूप से उत्खनन करके दूसरे राज्य में भेजा रहा था उनको पकड़े तो, और पंकज मिश्रा के संरक्षण में उनको वहां पर एक शासन चल रहा है। तो इसकी जांच करने की मांग को लेकर के सरकार इस पर बहस कराए और कौन है पंकज मिश्रा उसको जनता को बताए, राज्य की जनता को बताए। और जो आज अरबों रुपयों का महीना में राजस्व का क्षति हो रहा है उसको सरकार रोक लगाए और पंकज मिश्रा को गिरफ्तार करे। तो आप देखेंगे कि लगातार मांग करके प्रदर्शन जो है वो जारी है। मैडम, क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन के संरक्षण से अवैध खनन हो रहा है? पुलिस प्रशासन के अति में तो खनन हो ही रहा। हम लोग के छतरपुर विधानसभा में पत्थल का इतना अति हो रहा है, लूट हो रहा है। यहाँ से सब बाहर चला जा रहा है, जितना यहाँ का पत्थल है बाहर भेजा रहा है। इस सरकार को कान में तेल डालकर और सो गए हैं। अच्छा, कई ऐसे मामले थे जिस पे जांच हुई है और कार्रवाई भी हुई है, उसके बाद भी क्या लगता है कि बलात्कार घटनाओं में क्यों नहीं कमी आ रही है? ये झारखंड सरकार की, हेमंत जी की सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि आज हमारी राज्य में महिला बेटी या फिर 6 साल से लेकर 60 साल की महिला लोग सुरक्षित नहीं है। हम लोग मांग करते हैं जो उस तरह का बलात्कारी है उसको इमीडिएट सजा हो, कड़ी से सजा का मांग करते हैं। क्या लग रहा है उग्रवादियों को संरक्षण कौन दे रहा है? यह सरकार दे रही है। यह सरकार बनने के बाद उग्रवादी घटनाएं चरम पर पहुंच गई हैं। जहां पूर्ववर्ती सरकार में उग्रवादी समाप्त हो रहे थे, विलुप्त हो रहे थे, इस सरकार के आने के बाद खाद पानी मिलना शुरू हो गया और आप देख रहे हैं कि उग्रवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। आईडी ब्लास्ट लगातार हो रहे हैं, हमारे जवान लगातार शहीद हो रहे हैं। तो जवान शहीद हो रहे हैं और उग्रवादी घटनाएं बढ़ रही है, उसके खिलाफ इन लोग का प्रदर्शन है। इसी प्रदर्शन को लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं। आप क्या हाथ में बैनर लिए हुए? देखिए, पुलिस संरक्षण के आड़ में अवैध जो कारोबार चल रहा है राज्य में, राज्य को लूट खसोट करने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है उसके विरुद्ध में हम लोग आज हैं। साथ ही साथ लगातार उग्रवादी घटना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति झारखंड में बिगड़ती जा रही है। कल भी 3 हमारे जवान मारे गए हैं और कई जवान घायल हो गए हैं और सरकार अभी तक उग्रवादियों को नकल कसने में असमर्थ साबित हुई है। अवैध संरक्षण देने का बात कर रहे हैं आप लोग कि अवैध संरक्षण दिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। क्या लगता है कि अवैध संरक्षण सरकार की तरफ से दिया जा रहा है? निश्चित तौर पर सरकार की ओर से और
प्रशासन की ओर से संरक्षण देने का परिणाम है कि इस तरह का स्थिति आज पूरे झारखंड प्रदेश में है। और झारखंड प्रदेश में आज लूट मचा हुआ है, आज उग्रवाद का मनोबल बढ़ा हुआ है। आज उग्रवाद का मनोबल बढ़ने के कारण जिस प्रकार से आज उग्रवादी हमला हो रहा है, ये आप सबों ने पूरी झारखंड की जनता ने देख रही है। निश्चित तौर पर सरकार का संरक्षण होने के कारण इस तरह की स्थिति आज पैदा हुआ झारखंड में। सदन चलेगा? सदन जब तक सरकार हम सबों के जवाब नहीं देते हैं, सदन में हम लोग सदन चलने नहीं देंगे। और जब तक झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, उग्रवादियों को संरक्षण देना बंद नहीं होगा। आज कल इधर सदन चल रहा और कल चाय भाषा में काउंटर चल रही थी। ये क्या व्यवस्था है? राज्य का जो कानून व्यवस्था है एकदम चरमरा गई है। इसलिए इस सरकार को कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जहां पर बहू बेटियों जाल माल की सुरक्षा न दे सके, ऐसी सरकार को कुर्सी पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बजट सत्र ऐसे ही हंगामे के साथ पार हो जाता है या सदन की कार्रवाई चलती है और आम जनता की समस्याएं उठ पाती है? सहयोगी विशाल के साथ राजीव रंजन। वहीं छपरा जिले के डोरीगंज और भोजपुर जिले के बड़हरा थाना के सीमावर्ती बलवंत टोला दियारा क्षेत्र में बालू लोडिंग को लेकर उत्पन्न विवाद में खलासी की गोली मारकर गुरुवार की देर शाम को हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर डोरीगंज थाने के पुलिस पहुंच गई है। खलासी की हत्या होने की पुष्टि पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने की है और कहा कि हत्या के कारणों और हत्यारों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। सुनाओ बिशुनपुर के यहाँ ठेकेदारों को धमकाए कि हमको 5,000 रुपये गाड़ी चाहिए, न तो हम ठेकेदार के गोली मार देंगे। आज की घटना कैसे हुई और क्यों? आज की घटना हुआ सर, वो आए एक बाइक पूरा फायरिंग करने लगे। कम से कम 15 फायर किए हैं यहाँ पर। कौन किया फायर? अधेश सिंह अपना पिस्टल से फायर किए हैं। अधेश सिंह कौन है? अधेश बरहरा थाना के बारा बाबू हैं। उसके बाद में वो गाड़ी के अथी टंकी फाड़ दिए हैं, शीशा फोड़ दिए हैं, ड्राइवर के डंडा से मारने लगे। इसको बोले करे माधरचोद कितना पैसा रखे हैं, तो बोले कि सर पैसा नहीं है, गरीब आदमी है। इनको मुंह में सटा के पिस्टल से गोली मार दिए हैं। कितने लोग गोली लगी? एक गोली लागे हैं इनको मुंह में, सर स्पॉट मर्डर हो गया। वहीं बिहार झारखंड विधानमंडल का बजट सत्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सदन के अंदर और बाहर सरकार पर विपक्ष के हमले तेज होने लगे हैं। बिहार में आरजेडी, सीपीआई, एमएल और एआईएमआईएम के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला, तो झारखंड में रघुवर दास द्वारा लाई गई नियोजन नीति को रद्द करने के हेमंत सोरेन के फैसले के विरोध में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भी दिखाई दिया। बीजेपी के विधायकों ने पहले विधानसभा के बाहर, उसके बाद विधानसभा के अंदर भी कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। दोनों राज्यों के हंगामेदार बजट पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार झारखंड में हंगामेदार बजट में विपक्षियों का कोहराम, विपक्ष के तर्कस में उम्मीदों का बजट। अभी बिहार विधान मंडल में बजट सत्र चल रहा है। चर्चा के दौरान रोज कई रोचक चीजें सामने आ रही है। विधानसभा में बजट सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही दोपहर बाद फिर से शुरू हुई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्रम संसाधन विभाग और वित्त विभाग के पेंशन और वाणिज्य कर विभाग के बजट पर चर्चा हो रही थी। सदन में माले विधायक सत्यदेव राम पाउच शब्द पर घिर गए। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय लोग पाउच और पैसा लेकर गरीबों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके दुख दर्द को भूल जाते हैं। माले विधायक के इस बात पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने आपत्ति जताते हुए पूछा कि पाउच किसे दिया जाता है, पाउच कैसे दिए और पाउच क्या होता है। आसन के हस्तक्षेप के बाद सत्ता पक्ष के विधायक अपनी सीट पर जाकर बैठे। बजट सत्र की शुरुआत ही रही हंगामेदार। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तार किशोर को घेरा।
सदन में पटना की सड़कों की खुदाई का उठा मामला। आरजेडी को झूठ नहीं असत्य बोलने की नसीहत। उप मुख्यमंत्री अपना तेवर सदन में न दिखाए, अध्यक्ष। नीतीश सरकार के एमएलए ने की अपराधियों के खात्मे की मांग। विधानसभा में विपक्ष की ओर से अवैध खनन और तस्करी पर चर्चा कराने को लेकर 4 कार्यस्थगन प्रस्ताव लाए गए। स्पीकर ने इसे नामंजूर कर दिया। कहा कि चलते सत्र में इन सारी बातों पर चर्चा होनी है, इसीलिए कार्यस्थगन स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद विपक्ष ने विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे, शोर मचाते रहे। भोजनावकाश के बाद बजट पर वाद विवाद के दौरान भी विपक्षी सदस्यों ने इस मामले को उठाया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में लगातार 5वें दिन भी विपक्ष का गतिरोध जारी रहा। बीते दिन स्पीकर की पहली पाली में सदन में आते ही सबसे पहले माले विधायक ने हजारीबाग में पुलिस द्वारा राजेश मिश्रा नामक आरटीआई कार्यकर्ता की गिरफ्तारी का मामला उठाया। इसके बाद बीजेपी के विधायकों ने स्पीकर से अपील की कि पहले कार्यस्थगन का मामला पढ़ा जाए। आज भूमि राजस्व विभाग पर बहस है और हम लोग मांग रहे हैं कि जिस भूमि पर 10 डिसमिल भूमि पर गरीब मजदूर 100 साल से ज्यादा समय से बसे हुए हैं, वैसी जमीन पर उन्हें बासगीत पर्चा का अधिकार होना चाहिए। ये विडंबना है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी गरीबों को उनके बसे हुए भूमि पर अधिकार नहीं है। ये निंदनीय है और इसको कानून बनाने के लिए हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं। राजस्व विभाग पर सरकार का मंत्री का भाषण होना है और हम लोग विपक्षी दल के लोग बिहार में जितने भी भूमिहीन लोग हैं उनको ज़मीन सरकार दे। दलित बस्तियों में जहां सड़क नहीं है वहां सड़क पहुंचाए सरकार। और इन सब सारे और जो राजस्व कर्मचारियों के द्वारा जो आम किसानों का जो शोषण दोहन हो रहा है, इस पर रोक लगाए सरकार। इन सब बातों को लेकर आज हम लोग सदन में सरकार को घेरने का। पक्ष और विपक्ष की तूतू मैमे के बीच बजट सत्र में हंगामा लगातार बढ़ता चला, लेकिन आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि किन बिंदुओं पर पक्ष सही साबित होता है और कितने बिंदुओं पर विपक्ष, क्योंकि झारखंड और बिहार सरकार ने अपनी पोटली खोल दी है और न जाने कितनी योजनाओं और संशोधनों की बात कही गई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये योजनाएं और वादे कभी धरातल पर उतरेंगे या फिर कागजों में ही सिमट कर रह जाएंगे। हमेशा की तरह एक बार फिर नेताओं की बातें जुमलेबाजी साबित होंगी। वीआईपी न्यूज, पटना। वहीं चाईबासा में लैंड माइंस ब्लास्ट में शहीद हुए झारखंड जगुआर के 3 जवानों के शहीद होने पर राज्य के राजनीतिक गलियारों के हर कोने से संवेदना के संदेश आ रही है। इस मामले में सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नक्सलियों की इस घटना को नक्सलियों की हताशा और निराशा है। साथ ही उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं अनुमंडल कार्यालय स्थित सभागार में दाऊद नगर परिषद के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव संपन्न हो गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद दोनों पद 30 जनवरी को रिक्त हुए थे। बता दें कि अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी कुमारी अनुपम सिंह द्वारा अनुमंडल कार्यालय सभा कक्ष में चुनाव कराया गया, जिसमें वार्ड संख्या 12 की वार्ड पार्षद मोनू सिंह, मुख्य पार्षद वार्ड संख्या 16 की पार्षद ललिता सिंह, दोनों का ही निर्विरोध निर्वाचन हुआ। निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद एसडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दोनों के निर्वाचन की घोषणा की गई और उन्हें निर्वाचन का प्रमाण पत्र दिया गया।
अगली बड़ी खबर सहरसा से, जहां इन दिनों एक ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में सोनवर्षा राज प्रखंड के सोहा पंचायत, शाहपुर पंचायत और सोनवर्षा राज पंचायत का है, जहां पर कृषि समन्वय विक्रम कुमार के द्वारा फसल क्षति दिलाने के नाम पर नजराना मांगा जा रहा है। इसे लेकर शाहपुर पंचायत के ग्रामीण ने कृषि विभाग के बड़े अधिकारी को इसकी जानकारी दी। वहीं इस बाबत जब जिला कृषि पदाधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो कुछ भी बयान उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि वीआईपी न्यूज नहीं करता है। फसल क्षति मामला में अनुदान राशि के मामला में घोर धांधली हुआ है, जो कि मोबाइल पे एक ऑडियो किसानों के साथ वार्ता ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें सीधी तौर पर कमीशन नजराना मांगा जा रहा है। जो किसान नजराना दिया है उसे मोटी रकम में क्षतिपूर्ति मिला है, चाहे ज़मीन कम भी हो उसके बावजूद भी। जिस किसान का ज़मीन जो ज़्यादा है उसके बावजूद अगर कमीशन नहीं दिया तो उसे नहीं मिला है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।